बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, वैराजा विराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आजमाए, राजन बने और शासन चलाए। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आजमाए, राजन बने और शासन चलाए। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज बाबा के महावाक्य 21/4/21 के हैं। मीठे बच्चे तो बाबा रोज ही कहता है, लेकिन आज बाबा ने अपनत्व की नई परिभाषा गढ़ी है और ये कहा है कि जितनी बार आप बाबा 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 कहते रहेंगे, आप भगवान के करीब और करीब आते चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। माना ये जो सफर है अंधकार से प्रकाश की ओर का है। जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा, समझा। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, तो ये कौन कह रहा है। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा, किसको पुकारा। हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो सब बच्चे हो, तुम सब बच्चे हो।
बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सूझने में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है, बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लब आ जाता, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है, क्योंकि संबंध की समीपता है ना। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर से ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक व्यक्ति घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहीं घृत खत्म न हो जाए, कहीं दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोझरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। जैसे 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। यह है हद की बात, और यह तो बेहद का दिन, बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, और ब्रह्मा की रात है द्वापर और कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक कहानी बैठ बनाई, बाबा कहता है स्टोरी बैठ के बनाते हैं। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते, जैसे बाइस्कोप बनाते, नाटक बनाते, पिक्चर बनाते। श्रीमद् भगवद गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठ स्टोरी बनाते। व्यास ने गीता बनाई, स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग कर हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइट्स भगवान ही पतित पावन है, ये बात बाबा ने समझाई। पानी की गंगा से शरीर तो जरूर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, योग लगाने से ही पावन बनेगी। सब ब्राइड्स का एक ही ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन। तो मूंछ पड़ते, कहते हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो,
कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है अच्छा उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो तो कह देते सर्वव्यापी। अरे बच्चों का बाप क्या कभी सर्वव्यापी होता है? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हो। रावण की आसुरी मत है, देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते हैं मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। मैं जज हूँ, यह मैं हूँ, ये मैं करते रहते, परंतु ये तो रॉन्ग है ना। मैं और मेरा दो चीजें। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते। अब निराकार की शिव जयंती कैसे हो सकती है? वह किस में आते यह किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है ही शिव, बाकी सब हैं शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह बेहद का बाप है। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं। फिर यही बच्चे सुख में रहते तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो सभी अभी कहाँ हैं? घोर अंधियारे में। इसीलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ और हमको कहाँ ले चलो? सोचरे में। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, कली का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है। दुख में ही चिल्लाते हैं रहम करो। दुख हरता सुख करता बाप आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं तभी ना शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु कृष्ण कब आया यह किसी को पता ही नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य पुकारते रहते ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और कहते हो गॉड फादर और दूसरी ओर कह देते हो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप आदि को नहीं जानते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा अपने को जानते हो? तो कहेंगे हाँ हम आत्मा हैं। अच्छा आत्मा का नाम बताओ, रूप बताओ। फिर कह देते अरे आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच रहती। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है।
ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई, सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा, काले हो गए, इसलिए पुकारते, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोझरे में ले जाओ, माना प्रकाश में ले जाओ। इसीलिए कहा जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता, ऐसे नहीं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़ी ज्ञान। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है। साधु लोग भी कह देते हैं, भगवान से मिलने के तो अनेक रास्ते हैं, लेकिन फिर पतित से पावन दुनिया में कैसे जा सकते हैं। बाबा ने कहा, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, हाँ, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते वो बता देते हैं, लेकिन नहीं, इससे पावन दुनिया में नहीं जा सकते। बाप कहते, मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप है शिव। इसीलिए कहा जाता है ना, विधि हरि शंभु नचावन हारा, देव न जानहि ताप तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो नचाने वाला है, तो वो कौन है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे ठहरे ना, ढेर भी के। वर्षा शिव से मिलता, ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते। बच्चे भी कहते, बाबा हम आपके ही हैं, और आपसे ही वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। विष्णुपुरी की शिव बाबा राजयोग सिखाते। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गीता, भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछुड़े हैं। बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए। बाबा कहते, हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह याद की यात्रा अथवा योग अग्नि है। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है, वो इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो, मैं फिर तुम्हें गोल्डन एज में ले जाऊंगा। बुद्धि का काम है ना। देह से देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया, यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते, राम राज्य चाहिए, कहते भी हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते। अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते,
हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच से ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती। अब बाप कहते, बच्चे माम एकम याद करो। मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार क्या है, आप बताओगे? सिर पर जो पापों का बोझ है, उसे योग अग्नि से क्या करना है, भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना। हाँ, स्वयं को आत्मा निश्चय करना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के क्या भव, अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब झुकाने की स्थिति, हाँ, झुकने की स्थिति नहीं, अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। समझा क्या कहा बाबा ने? कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखो। ठीक है, चलो 3 मिनट बाबा को याद करो।